आज हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि सारा देश में आज लोकसभा मतलब पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है उसमें गुलबर्गा कलबुर्गी में क्या हो रहा है विशेष अपना साहब बताना चाहता है। सर नमस्कार। नमस्कार सर आपका शुभ नाम बताइए पहला। मेरा नाम के.एम. बारी है। हाँ, आप क्या काम करते हैं सही बताओ सर। मैं भारतीय जनता पक्ष का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी विभाग का हूँ। मैं तकरीबन 15-20 दिन से हाँ बीदर और गुलबर्गा कॉन्स्टिट्यूंसी में हर गांव का तालुका फिरा हूँ। आज मुझे एक बात बोलने की पूरे मजबूती के साथ ये कहता हूँ कि गुलबर्गा पार्लियामेंट सीट डॉक्टर उमेश यादव जीत खचित हो चुकी है। सिर्फ 2 दिन बाकी है। लोग ये कह रहे हैं कि कब वोटिंग होती है, कब हम बीजेपी वोट डालें, कब हम उमेश यादव को फिर एक बार पार्लियामेंट में जाएं। ये आज सबका ये है। सर उमेश यादव को वोट डालना वो क्या किया है बोल के डालते हैं। डॉक्टर उमेश यादव एक पार्लियामेंट मेंबर एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक शक्ति है। हाँ हाँ हाँ। पूरे लोग ये जानते हैं कि डॉक्टर उमेश यादव व्यक्ति नहीं शक्ति है। वो इस बात से कहता हूँ कि हमने पूरे गुलबर्गे के लोग जानते हैं कि 3 साल पहले हमारे पूरे हिंदुस्तान में भारत देश में कोविड-19 जो एक वबा फैली थी बीमारी वो बीमारी में अच्छे लोग हमारे गुलबर्गे की तरफ बड़े बड़े जो इलेक्टेड एमएलए हो, एमपी हो, राज्यसभा से चुनकर गए वाले गुलबर्गा में क्या हो रहा है, क्या बीमारी से मर रहा है, कोविड में है, कोरोना हो रहा है, कोई आकर नहीं देखा। 2-2 साल तक गुलबर्गा की तरफ नहीं देखी। उस वक्त बुरे हालात में गुलबर्गा में जो लोग परेशान थे, गरीब लोग दवाखाने को नहीं जा सकते थे, गरीब लोग कहीं तो बाहर नहीं जा सकते थे, घरों पे मर रहे थे। वैसे हालत में डॉक्टर उमेश यादव एक ही वाहिद एमपी था जो गुलबर्गे में दवाखाने फिरा है, घर घर जाकर लोगों को ये किया है। और वैक्सीन कम पड़े तो गुलबर्गे में बेंगलुरु खुद जाकर अपनी गाड़ी में लाकर हेलीकॉप्टर फ्लाइट से जाकर अपनी कार में डालकर गुलबर्गे दवाखाने को लाकर वैक्सीन देने वाला डॉक्टर उमेश यादव है। वो एक ही नहीं है। हाँ। हमारे एरिया के गुलबर्गा एरिया में गुरमिट काल हो, चाहे हमारे पास चितापुर हो, गुलबर्गा में हो, ऐसे बड़े बड़े जो तांडे लोग थे तांडों में, और खासकर जो गरीब लोग थे, वैसे गरीब लोग जो अपना पेट पालने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं थी, मेहनत मजदूरी करने के लिए बॉम्बे गए थे, पूना गए थे काम करने के लिए। वहाँ बॉम्बे और पूना में फंस गए थे वो लोग। कोरोना होने के बाद लॉकडाउन हुआ था, वो लोग 3-3 दिन भूखे थे, नहीं जा सकते थे, गाड़ियाँ बंद थे। लोग कैसे कि लारी पकड़कर पैदल निकले बहुत सारे लोग। वैसे हालात में बॉर्डर कर्नाटक के बॉर्डर पर उनको पुलिस के जरिए से उनको बॉर्डर छुड़ाकर उनके घरों तक सुरक्षित लाकर देने वाला कोई है तो डॉक्टर उमेश यादव है। वो लेबरों को आज हम याद रखना पड़ता है कि डॉक्टर उमेश यादव को क्यों याद करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया बात सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी जो ख्याल से डॉक्टर उमेश यादव कितने जो वोट से जीतेगा, मतलब अंतर से? देखो हाँ मिनिमम गुज़िश्ता इलेक्शन में हाँ आज जो AICC के प्रेसिडेंट हैं हाँ वो हमारे सामने कैंडिडेट थे अपोनेंट हाँ उनके सामने तब 1 लाख चिल्लर से जीते थे हाँ 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 उनका तो बहुत बड़ा है हाँ हाँ हाँ। लेकिन आज उनके साले हो, भांजे हो हाँ दामाद हो हाँ वो है हमारे कैंडिडेट हाँ। वो उस वक्त उनके काम देखकर लोग ये कर रहे थे, लेकिन आज ये जो कैंडिडेट है हाँ वो मेरे मामा का, हमारे मामू जो काम किए हैं उसको देखकर मेरे को वोट दो बोलकर पूछ रहे हैं हाँ। ये वोट देने का तरीका नहीं, वो लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं उनको, क्योंकि ये हमारे सामने बीजेपी का जो कैंडिडेट है उमेश यादव, मैं ये काम किया हूँ, ये मेरा मास्क कार्ड मेरा कार्ड है, मैं जो काम किया हूँ ये कार्ड बताकर मैं वोट पूछ रहा हूँ, ये मुझे वोट दो बोलकर लोगों को यही भरोसा हो रहा है कि ये आदमी सच्चाई है, ये आदमी एसी में बैठकर पीछे के दरवाजे से पॉलिटिक्स में घुसकर आज वो हमारे सामने आते हैं तो उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, डॉक्टर उमेश यादव को सेलेक्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस बार 1 लाख 1.5 लाख के करीब वोट से ज़्यादा वोट से डॉक्टर उमेश यादव जीतने की यकीन है। बहुत बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। अब साहब को पूछता हूँ, हाँ बोलो सर। सर और एक भी देखो, अभी डॉक्टर उमेश यादव ने जो पहले एयरपोर्ट बनी थी और कोई पार्क कुछ बना रहा है बोल रहे हैं, सच क्या सर?
डॉक्टर उमेश यादव का वही एक थीम है। हाँ गुरमिटकाल हो, सीतापुर हो, हाँ हम लोग ये पूछ रहे हैं हाँ कि भाई इन्हों उतना करे, इतना करे, ये करे, वो करे। पिछले के 60 साल का डॉक्टर उमेश यादव का हर जगह वही सवाल है हाँ कि तुम 60 साल का कार्ड बताओ, तुम 60 साल को तुम्हारे हाथ में हुकूमत दिए थे, 60 साल में तुम क्या क्या करे, लिस्ट दो। डॉक्टर उमेश यादव बोलते हैं कि 3 साल में मैं क्या करूँ, मैं लिस्ट देता हूँ, लोग उनके सामने रखेंगे पट्टी, तुमका ये तुम्हारे काम पसंद है कि हमारे काम पसंद है। हम सिर्फ एक बार आप पूछ रहे हैं कि और एक बताओ, मोदी जी अगर प्राइम मिनिस्टर हुए तो जगत में 5वें नंबर पर जाकर 3रे नंबर पर हमारा देश आता है। ये हमारा सबका मकसद है कि और एक बताओ, मोदी जी को हाथ मजबूत करना है और अच्छे प्रधानमंत्री सुरक्षित, देश भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित। हालात देख रहे हैं हम 8 दिन के अंदर कि गुलबर्गे में क्या क्या घटनाएं हो रहे हैं, किसी को भी सुरक्षित नहीं छोड़ रहे, कोई समाज सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर दिन दहाड़े किसी को भी धमकाया जा रहा है, किसी को भी डराया जा रहा है, कई मर्डर हो चुके हैं। यहाँ पर लॉ ऑर्डर नहीं है, लॉ ऑर्डर मेंटेन करने वाला नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, मोदी जी की सरकार आना चाहिए, फिर एक मरतबा डॉक्टर उमेश यादव MP होने के बाद ही गुलबर्गा फिर सुधरेगा, शांति होगी। उमेश यादव जो विन होने के बाद में उसको केंद्र में मंत्री मिलेगा क्या सर? लास्ट टाइम ही मिलने चाहिए था। हाँ क्योंकि इस मरतबा पूरे देश में सिर्फ एक ही जमात है, हाँ। बीजेपी, जो बंजारा समाज को, डॉक्टर उमेश यादव को और एक मैडम तेलंगाना में 2 लोगों को हमारे पास टिकट दिए। हाँ सर। पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा इलेक्शन है, हाँ। इतने बड़े इलेक्शन में कोई पार्टी बंजारा समाज को टिकट नहीं दिया। हम अभिनंदन करते हैं मोदी जी को, हाँ। कि आपकी जमात को, आपके बंजारा समाज को डॉक्टर उमेश यादव जैसा एक कैलिबर एबल पर्सन आपको टिकट दिया। और आने वाले दिनों में 100% आपको गारंटी है कि डॉक्टर उमेश यादव इस भाग से जाने के बाद मंत्री होने की 100% गारंटी। धन्यवाद सर। आप कुछ बात करेगा सर? नमस्कार सर। पहला आपका नाम बताओ सर। मेरा नाम मोहम्मद तुराबुल हक है। एक मिनट सर। मोहम्मद तुराबुल हक। हाँ सर। मैं एक्स तालुका माइनॉरिटी प्रेसिडेंट सेडम हूँ। हाँ सर। अब रहा उमेश यादव के बारे में जो अपने पास कैंडिडेट बन के ठहरे हैं बीजेपी से, उनके बारे में तो तकरीबन लोग जानते हैं। हाँ। अब रहा मुस्लिम लोग बीजेपी के बारे में खिलाफ है बोलते हैं। हाँ 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 हाँ। पहली बात 100% सच सर। हाँ। देखिए, इन्हों आने के बाद जो इस्लाम में 3 तलाक थे, हाँ। 3 तलाक का मकसद ये था कि अपने बीवी को ठहरे ठहरे 3 बार तलाक अगर बोल दिए, हाँ। तो उन जो है सो निकाह से खारिज होती थी। हाँ हाँ हाँ। जिसमें कोई जो है सो इस्लाम में नहीं है। हाँ। वैसे चीज़ को मोदी साहब मुसलमानों के लिए जो है सो उनकी औरतों की इज्जत रखते हुए उसको जो है सो निकाल दी। हाँ सर। अब अगर मोदी साहब खिलाफ रहते हैं, हाँ। तो ये मुसलमानों को सपोर्ट नहीं होता। हाँ हाँ सर। आज जो है सो इस वक्त इलेक्शन है पूरे हिंदुस्तान को मजबूती करने का, MP इलेक्शन 2024। हाँ सर। जिसमें जिनके उनकी जितनी जो है सो मजबूत करेंगे हाथ हैं, उतनी जो है सो हम सेफ भी रहेंगे और बॉर्डर सिक्योरिटी भी रहेंगे और हिंदुस्तान के लिए सबके लिए भी जो है सो मददगार रहेंगे। ये हमारी। वाह सर। सब लोग बोलते हैं कि मुसलमान जो है ना वो बीजेपी की वोट नहीं आती बोल के, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग। कांग्रेस वालों का ये हिकमत है। हाँ, लोग जो है सो भड़काते हैं। हाँ। जितने दंगे जो हुए हैं कांग्रेस की हुकूमत में हुए हैं। अच्छा। बीजेपी आने के बाद से दंगे कम हो गए हैं। और हाँ। दूसरी चीज 370 हाँ, और 370 35 कश्मीर का है। अभी तक ये लोग कांग्रेस वाले लिए नहीं 60 साल की हुकूमत। हाँ सर। मोदी साहब जब आए हैं, हाँ। उसको जो है सो निकाल के जम्मू एंड कश्मीर को हिंदुस्तान में मिला लिए हैं। वो शख्सियत है। अच्छा। पूरे हाँ। हिंदुस्तान को इकट्ठा करे हैं। हाँ सर। जिससे जो है सो बाजू जो भी है रिश्वतखोर लोगों की, उनके लिए बदलामी है, दूसरे पार्टी के लिए बदलामी है। हाँ। नियाना देना चाह रहे हैं और ज्यादा मेजॉरिटी से हमारे यादव साहब बढ़ के आएंगे, कोई इसमें कमी नहीं रहेगी। वाह सर। आपका अपना मुस्लिम लोग का कितनी वोट है सर गुलबर्गा में? मुस्लिम वोट को जो है सो जो ना समझ के जो गांव में भड़काते हैं, वो भी कुछ कांग्रेस लोग भड़काते हैं। हाँ हाँ हाँ। अगर समझ के मालूम रखते हैं तो क्या खराब करे, काम मुसलमानों का कत्ल गारत करे, कोई बताए बोलो देखेंगे। अब रहा रिसेंटली इंसिडेंट है जिहाद, वो ये बोल के बता रहे। हाँ। अब उसका काम था परसों रिसेंटली बेलगावी में कुछ हुआ हो, नेहा हाँ। कुछ नाम है उनका।
उसका एजाज बोल के जो मुस्लिम का बच्चा मर्डर कर हमारे का ध्यान गलत ही है। जब विवाह जब प्यार करे हैं तो शादी करना, मारना तो गलत है। नहीं गलत, हाँ उसको जो है सो लोग अलग तरीके से भड़का रहे हैं। हाँ, ये हाँ, बातें गलत हैं। चुप इल्जाम लगा के वोटिंग पे ऐसा कर रहे हैं। मोदी सरकार मुसलमानों के लिए अभी तक अच्छा किया है। उनके हाथ पूरे हिंदुस्तान में मजबूत करते हुए हमारे यादव साहब को जिताए तो मेहरबानी। मतलब जो भारत देश का कानून सुव्यवस्था ठीक है क्या नहीं इस सर? वक्त एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जितने जगह नक्सलाइट से लो हाँ। आप, और जो है सो वहाँ टेररिस्ट लो, हाँ। जम्मू और कश्मीर में उग्रगामी, हाँ। जो पूरे हर बच्चे के हाथ में पत्थर होता था, आज कहाँ है बताइए। हाँ 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 पूरे तरीके से अमन है, ऐसा हाँ। कोई टेंशन नहीं है। हाँ। और इस वक्त पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव बीजेपी के हुकूमत में कंट्रोल है। आइंदा भी इंशाल्लाह ज़रूर मोदी जी आएंगे और पूरा कंट्रोल में रखेंगे। अब और लोगों को क्या डर है? सीएए हाँ। सीएए के बारे में बोलते कोई मुस्लिम जो है सो निकल जाना है, ऐसा बोल के भड़का रहे। ऐसा कुछ नहीं है। जो बाहर से आए हुए हैं मुस्लिम लोग, वो लोगों के लिए वो चीज़ है, यहाँ के रहने वालों के लिए कुछ नहीं है। उसके लिए ये लोग गैर तरीके से भड़का के मोदी के खिलाफ बावर करा रहे हैं। गैर पूरे जितने भी अपनी जो है सो बीजेपी पार्टी छोड़ के या जो है सो इंडिया अलायंस छोड़ के लोग पूरे जो है सो मोदी के खिलाफ भड़का रहे हैं, वो गलत है। मुस्लिम तो हमेशा के लिए समझ के चले तो पूरा फेवर उनका है। बहुत बहुत बढ़िया सर। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप लोग देखो सर, सभी इंसानियत रहना चाहिए। ये जो जात धर्म बनाया, इंसान बनाया है। इंसान में दो ही है जात, एक औरत और एक मर्द। ठीक है सर, औरत और मर्द। ये खून से भी एक लालाई का मतलब वो रेड कलर निकलता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि किनके पास इंसानियत है, किनके पास अच्छे रास्ते देखने के चलते हैं, वैसे लोग को हम वोट डाल के जिताना है सर। ठीक है, धन्यवाद 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 सर, बहुत शुक्रिया।